अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं डेज़र ऑफिशियल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर बार बार ये एरर शो हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली द प्रोसेस एंड्रॉयड प्रोसेसर कोड हैज़ स्टॉप्ड, तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास भी एक मोबाइल था सैमसंग का, इसके ऊपर बार बार ये एरर आ रहा था। तो यहाँ पर देखें जैसे मैं इसकी स्क्रीन को अनलॉक करता हूँ तो हमारे पास स्टार्टिंग के ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 1 सेकंड का भी हमें डिले नहीं मिलता, फ़ौरन अगेन यही लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सेटिंग को ओपन करना चाहें तो यहाँ पर पहले तो ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेटिंग को ओपन करते हैं तो फिर यही आ जाता है। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर सकते जब तक ये स्क्रीन से नहीं जाएगा। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और ये हमें क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर ये सॉल्व नहीं होता तो फिर इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या है कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर बार बार क्यों शो हो रहा होता है। तो आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई ना कोई फाइल करप्ट होती है, कोई एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हमारे पास बार बार ये मैसेज शो हो रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन करप्ट हो तभी ये मैसेज शो हो, इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास ये एरर आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये हमारे पास क्यों आता है। अगर एप्लीकेशन करप्टेड की वजह से हो रहा है तो अगर आप उस एप्लीकेशन को डिसेबल करते हैं, उसको रीइंस्टॉल कर लेते हैं या फिर उसको अपडेट कर लेते हैं, फिर ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर एप्लीकेशन करप्टेड की वजह नहीं है तो फिर इसके अलावा कोई और रीजन है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप लोगों ने वन बाय वन उनको देखना है। अगर उन सभी पॉइंट्स से भी आपके मोबाइल फोन से ये मैसेज नहीं जाता तो फिर लास्ट के ऊपर इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी उस सोल्यूशन से पहले आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जरूर एक मरतबा देख लेना। हो सकता है आप लोगों का इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम हो और आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो चलिए जल्दी से पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखें, आप लोग ने एक मरतबा अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करके देख लेना है। अगर ये वर्क नहीं करता तो उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट नंबर 2 को देखना है, क्लियर कैशे एंड डाटा फॉर कॉन्टैक्ट्स ऐप एंड स्टोरेज। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट्स ऐप होती है तो आप लोगों ने इसके स्टोरेज और डाटा को क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह कैशे क्लियर कर दें और फिर इस तरह डाटा को क्लियर कर दें। अगर ये पॉइंट नंबर 2 भी वर्क नहीं करता उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, रिमूव गूगल अकाउंट एंड ऐड इट अगेन। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने गूगल अकाउंट को रिमूव कर देना है, उसके बाद इसको दोबारा से ऐड करके देख लें। अगर ये पॉइंट भी वर्क नहीं करता उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, अपडेट मैसेंजर ऐप्स। तो आप लोगों ने अपनी मैसेंजर ऐप्स को अपडेट करके देख लेना है। अगर ये पॉइंट भी वर्क नहीं करता उसके बाद आप लोगों ने आ जाना पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, डिसेबल सिनिक फॉर मैसेंजर ऐप्स। तो इसको डिसेबल करके देख लें। अगर ये भी वर्क नहीं करता उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, रीइंस्टॉल मैसेंजर ऐप्स। तो आप लोगों ने इसको रीइंस्टॉल करके देख लेना है। तो मैसेंजर के साथ साथ सेम चीज़ें आप लोग फेसबुक के साथ भी करके देख लें, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर फेसबुक, मैसेंजर और कॉन्टैक्ट्स ऐप, इन एप्लीकेशन की वजह से मोस्टली ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनको डिसेबल इंस्टॉल करके देख लें। उसके बाद अगर ये वर्क नहीं करता तो पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आ जाएं। तो आप लोग अपनी यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाएं तो यहाँ पर रीसेट ऐप रेफरेंस कर दें, सारी एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट के ऊपर इस तरह रीसेट कर दें। तो अगर ये पॉइंट भी वर्क नहीं करता तो उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर चेक करना है कहीं वो अपडेट तो नहीं होने वाला। अगर अपडेट होने वाला तो उसको अपडेट करके देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है तो आप लोगों ने यहाँ पर रीसेट नहीं करना। रीसेट से पहले यहाँ पर देखें ऊपर लिखा होता है रीसेट सेटिंग, तो आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को रीसेट करके देख लेना है। अगर ये पॉइंट भी वर्क नहीं करता तो फिर लास्ट के ऊपर आप लोगों के पास एक ही सोल्यूशन बचा है, तो फिर आप लोगों ने वो कर लेना। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फैक्ट्री रीसेट योर एंड्रॉइड फोन। तो आप लोगों ने फिर जो अपने मोबाइल फोन को यहाँ से आके रीसेट कर लेना है। उसके बाद तो आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने वन बाय वन अपने मोबाइल फोन के ऊपर अप्लाई करके देख लेना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज को चेक कर लेना है। अगर आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज फुल हुई तो ऐसे सूरत हाल के अंदर भी हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा होता है। तो आप लोगों ने स्टोरेज फुल होने की सूरत में वहाँ पर कुछ ना कुछ डिलीट करके अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा जो है वो खाली कर लेना है। तो उसके बाद चेक कर लेना आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे पास जो है स्टोरेज भी फुल थी, मैंने उसको भी खाली किया। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो है उनको अप्लाई किया, बट लास्ट के ऊपर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था रीसेट का। तो मैंने जैसे ही रीसेट किया उसके बाद मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो आप लोगों ने भी इसको अप्लाई करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।